जूम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जूम को बंद कर देंगे, इसलिए मेहरबानी से आप लोग कलीसिया में आना शुरू कर दें। A man was telling his friend about what they did, what he and his brother did when they were young boys. एक व्यक्ति था जो अपने भाई को बता रहा था कि जब वो लोग जवान थे तो वो और उसके भाई क्या क्या करते थे। Whenever they misbehaved, if their parents sent them to a room upstairs. Sorry, whenever misbehaved. और जब भी वो लोग कुछ शैतानी करते थे या कुछ गलत करते थे तो एक ऊपर वाले कमरे में माँ बाप उनके भेज देते थे। Just outside their window there was a fruit. और उनके जो खिड़की थी उसके बाहर एक फल का वृक्ष था। They slowly opened the window, get down through the kitchen, went out to play outside. और वो लोग उस खिड़की को खोल के उस वृक्ष के से नीचे उतर करके बाहर खेलने चले जाते थे। After enjoying themselves, then they come back the same day. और अपना मजे करने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस आ जाते थे। And one of their parents asked you, the punishment was not enough. और फिर अपने माँ बाप से कहते थे कि भाई अब बहुत हो गया, ये सजा बहुत हो गई है। One day they heard their father saying to his mother, this fruit is not bearing any fruit for many years, so we'll cut it down. एक दिन जो पिता था उसने पत्नी से कहा कि ये जो फल का वृक्ष है इसमें कुछ फल नहीं लग रहे हैं, तो क्यों ना इसको काट दिया जाए। So they got panicked. तो ये जो दोनों भाई थे ये बहुत व्याकुल हो गए। So they pulled in all the money they had, pocket money. तो इनके पास जितना भी अपनी पॉकेट मनी थी उन्होंने उसको जमा किया। And then went and bought a sack full of apples. और उसके बाद वो बोरा भर के जो थे वो सेब लेके आ गए। That evening they went out through the window and tried apples all over. और उस शाम को वो गए और उन्होंने पेड़ पे सारे सेब जो थे वो बांध दिए। And waiting inside the room, wait for the morning. They were waiting for their father to come and see the fruit. और उसके बाद वो रुके रहे कि सुबह के समय जब पिता कब आके इस वृक्ष को अब देखेंगे। And as they expected, as father came and said, he shouted, "Ladies, look at a tree full of apples." और उसके बाद उसके पिता ने देखा और पत्नी से कहा कि देखो इस पेड़ पे तो इतने फल लगे हुए हैं। It is a big miracle. ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया है। They were so happy, enjoying themselves. और वो बहुत खुश हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। Then the father said, "It is indeed a great miracle because apples are in the pure tree." Pear tree. Pear is मटर। और पिता ने कहा कि तो वाकई में आश्चर्य कर्म होगा कि नाशपाती के पेड़ पे ये सेब कैसे लग गया। Today I am going to talk about that. आज मैं बातचीत करूंगा कि जीवन फलवंत कैसे हो सकता है। Bearing fruit in our own life. कि अपने जीवनों में फलवंत कैसे बने। So people promise each other. लोग जो हैं वो एक दूसरे से वायदे करते हैं। In fact, we promise to each other also. So many times we must have promised to each other. एक दूसरे से हम लोग कुछ कुछ वायदे करते हैं। We all promise the things that we could give or do for others. और हम वायदे करते हैं उन सब बातों का जो हम किसी के लिए कर सकते हैं या हम कहते हैं कि हम करेंगे। And all promise are limited. और ये जितने भी वायदे होते हैं ये सब भौतिक बातों के ही ये वायदे होते हैं। We cannot go beyond any material. और ये जो भौतिक वस्तु हैं उसके आगे हम नहीं जा पाते। But when Jesus promised us, he went much beyond the material things of this world. लेकिन जब परमेश्वर ने वायदे किए, यीशु ने वायदे किए, तो भौतिक चीजों से आगे की बातें उन्होंने बताई। He said, "I will remain, you remain in me, and I will remain in you, and will make you bear fruit in your life." तो यीशु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा और फिर तुम में तुम्हारा जीवन जो है वो फलवंत हो जाएगा। John chapter 15 verses 1 to 8 talks about it. और यूहन्ना 15:1-8 में ये दिया गया है। Think of how Jesus can change your life to make you bear fruit. कैसे यीशु मसीह जीवन को बदल सकते हैं कि जीवन आपका फलवंत बन जाए। Now Jesus has the power to change people's life. यीशु मसीह में वो सामर्थ्य और शक्ति है कि वो लोगों के जीवनों को बदल देते हैं। He all his disciples saying, "Follow me and I will give you riches of me." उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। So he openly says, "I have the power to change your life." और यीशु मसीह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे पास सामर्थ्य है जीवन को बदलने के लिए। I would change you with something you never experienced. और एक ऐसे प्रकार में बदल दूंगा जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा। First one, Jesus says, पहले पद में यीशु ने कहा, "I am the true vine." कि सच्ची दाखलता
मैं हूँ। Jesus calls himself the true vine. यीशु मसीह ने अपने आप को सच्ची दाखलता कहा है। But if you look at Old Testament, the nation of Israel was pictured as the true vine of God. लेकिन अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो जो इजराइल देश था उसको यीशु परमेश्वर की सच्ची दाखलता कहा गया है। Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, Isaiah says, यशाया 5:1 से 7 में यशाया ने कहा है, he talks about how God planted a vine. और कैसे परमेश्वर ने वहां पे एक दाखलता लगाई, The nation of Israel, और जो इजराइल देश था, and that vine gave degenerated fruit. लेकिन वो जो दाखलता थी उसमें से जो फल निकले वो सड़े हुए थे। And Jeremiah chapter 2 verse 21, Jeremiah talks about it. और यिर्मयाह 2:21 में यिर्मयाह ने भी यही बात कही है। God says, I planted you a nice vine. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो एक इतनी अच्छी दाखरस को लगाया था, How then did you bear a degenerated fruit? और ये दाखलता को जो लगाया था तो उसमें ये सड़े हुए कैसे फल निकले। So there are so many verses in the Bible which talks about Israel being the true vine or vineyard of God. और इतने सारे पद वचन में हैं जो बताते हैं कि इजराइल जो था वो परमेश्वर का पूरा दाखलता थी। As far as Israelites are concerned, they are the true vine and vineyard of God. और जो इजराइल के लोग थे इनको परमेश्वर की सच्ची दाखलता बोला गया है। But Jesus comes along and say, I am the true vine. लेकिन यीशु मसीह आके अब कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। What he means is, don't think just because you are a Jew, you will automatically be saved and go to heaven. वो ये कह रहे थे कि क्योंकि तुम यहूदी हो तो ये ना सोचो कि मैं यहूदी हूँ तो मैं जो हूँ वो अपने आप से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। You must get attached with me and be saved. तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जुड़ने के बाद ही तुम बचाए जा सकते हो, There is no other way. और कोई रास्ता नहीं है। So today there are so many people who have not got attached themselves with this true vine of God. और आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस सच्ची दाखलता के साथ नहीं जोड़ा है। There are many people who do not even know that Jesus saves. और कितने लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो जीवन को बचाने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर But है। there are a lot of others who call themselves the name of Christ. और ऐसे बहुत लोग दूसरे भी हैं जो यीशु के नाम में अपने को कुछ कुछ कहते हैं। They claim to be attached to Jesus. और वो इस बात को कहते हैं कि हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, But live without any fruit in their lives. लेकिन जो जीवन है उसमें कोई उनके फल नहीं दिखता है। And Jesus says in verse 2, और दूसरे पद में यीशु ने कहा, My Father, the gardener, cuts off every branch in me that bears no fruit. कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। Many years back, we had a small few rose plants in our house. और कुछ वर्षों पहले हमारे घर में कुछ गुलाब के जो पौधे थे They were growing well. और वो अच्छे से बढ़ रहे थे। Some branches were very healthy and strong. कुछ जो डालियां थी वो काफी स्वस्थ और मजबूत भी थी, But there was no fruit, there was no flowers. लेकिन उसमें कोई फूल नहीं थे। So we called the gardener. तो हमने फिर एक माली को बुलाया। He came and looked at the plant. उसने आके उस पौधे को देखा And he started cutting off all the healthy plants, healthy branches. और उसने फिर जो स्वस्थ डालियां थी उनको काटना शुरू I किया। was surprised to see that. तो मैं देख के चौंक गया कि ये क्यों कर रहा है। I asked him, why are you cutting the healthy ones? मैंने कहा कि जो स्वस्थ डालियां हैं तो उन्हें क्यों काट रहे हो। He said, भैया ये तो नकली है, इसमें कोई फूल नहीं है. So he said, these are counterfeit. There will be no flowers on this. There are a lot of healthy trees who call themselves Christians without any fruit in their और life. बहुत से ऐसे स्वस्थ दिखने वाले पेड़ हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन उस पर कोई फल नहीं है। Jesus say they will be cut off from Jesus. यीशु मसीह कहते हैं कि एक दिन वो यीशु मसीह से कट दिए जाएंगे। So when Jesus talks about fruits, what is the fruit that he is talking about? तो जब यीशु मसीह अगर फल की बात करते हैं तो किस फल की बात कर रहे हैं। Please turn to Galatians chapter 5 verse 22. Somebody please. गलतियों 5:22 निकाल लीजिए। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Well, just
we'll look at those fruits, you know, it's some of the hardest fruits to bear in our lives. और जब इसको हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बड़े कठोर प्रकार से इन बातों को अपने जीवन में लाना बहुत कठोर है, It cannot be done on our own strength. और अपने सामर्थ्य से ये नहीं हो सकता। How can I have peace in my heart when everything goes wrong in my life? और मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी अगर मेरे जीवन में हर चीज गलत हो रही है? How can I be so patient and I have to wait and wait and wait for a long time? और मेरे अंदर धीरज कैसे आएगा अगर मुझे बहुत बहुत लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है? How can I love somebody who hurts me so much again and again? और कैसे मैं किसी को प्रेम कर सकता हूँ जो मुझे बार बार चोट पहुंचाता है? There are a lot of fruits. It's very hard to bear on our own strength. और इतने जो फल यहाँ लिखे हुए हैं अपने सामर्थ्य में इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल Some है। of the fruits cannot be born on our own strength. और इनमें से जो फल है वो कुछ तो अपने सामर्थ्य से हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, And Jesus knows that. और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं। So Jesus has to do two things. तो यीशु मसीह ने दो बातें करने के लिए कही, He says, do these two things so that you will be fruitful in our life. और यीशु ने कहा कि ये दो बातें करो ताकि तुम्हारे जीवन में भी फल आए। Number one, yield yourself to pruning. और उसने कहा पहली बात तो ये कि अपने आप को छटाई करने के लिए तैयार रखो। Somebody please verse 2, John chapter 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। Now the branch that bears even a little bit of fruit, God will prune it and will make it bear more fruitful. और जो डाली में थोड़ा बहुत भी फल आता है परमेश्वर उसको छांट के उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएगा। So can someone read this Isaiah chapter 42 verse 3? Isaiah 42 verse 3. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. Isaiah 42 3. इसलिए वे नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। The bruised reed he will not break it. कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, It is weak, क्योंकि वो कमजोर है almost broken, और बिल्कुल टूटी गई है, but he will not break it. लेकिन वो उसको तोड़ेगा नहीं। He will bind it and make it to stand strong. वो उसको जोड़ करके और उसको करेगा कि वो मजबूत बन जाए। Yes, so small reed big, he will not suffer. और लिखा हुआ है कि ना वो और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, He will pour oil and make it to burn brighter. वो उसमें और तेल डालेगा ताकि वो और तेज जले। As long as there is a small flame, he will make it to burn brighter. और अगर जब तक वो थोड़ा बहुत जल रही है वो उसको और तेज बढ़ाएगा। As long as there is little bit of fruit in our life, God will help you to bear more fruit. और जब तक कुछ ना कुछ थोड़े बहुत भी फल हैं तो परमेश्वर मदद करेगा कि वो और अच्छे से बढ़े। He prunes us only to make us bear more fruit. और वो छटाई इसलिए करता है ताकि हम और अच्छे से फलवंत होने। But he can prune us only when we have the desire to bear fruit. लेकिन वो हमें तभी हमारी छटाई करेगा जब हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम फलवंत होना चाहते हैं। If you do not even have the desire to bear fruit in our lives, then it is very, very hard for God to do anything in our lives. अगर हमें इच्छा ही नहीं है कि हम फलवंत बने तो परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल है कि हमारे जीवन में कोई कार्य करे। So what is pruning? तो फिर ये छटाई का मतलब क्या So है? the vine is pruned once a year. तो जो दाखलता होती है वो साल में एक बार उसको छटाई उसकी होती है। They cut off unnecessary growth in the vine तो उसमें जो भी अनावश्यक जो बढ़त हो जाती है उसको वो छांट देते हैं so that the energy is not wasted. ताकि जो उसमें क्षमता उसकी ताकत है वो व्यर्थ ना जाए। The main aim of pruning is to avoid wasting energy. और वो छटाई इसलिए होती ताकि जो उसमें ताकत है उस दाखरस की वो बर्बाद ना हो। It needs energy to grow properly. उसको ताकत चाहिए ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। But if there is unnecessary growth, then it will stop this growth and it will not bear proper fruit as well. लेकिन अगर उसमें अनावश्यक वो बढ़ रहा है व्यर्थ में तो फिर उससे वो ठीक से पूरा जो वृक्ष है वो बढ़ नहीं पाएगा। That is exactly what God does sometimes in our lives.
और यही परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवनों में भी करते हैं। There are sometimes He cuts away unnecessary things in our lives, कभी कभी हमारे जीवनों की अनावश्यक बातों को वो छांट देते हैं so that we could focus on Him always. ताकि हमारा ध्यान उसके ऊपर हमेशा बना रहे। He may sometimes tell you, हो सकता है कभी वो आपसे कहें try the particular relationship that you have will cause you to make sin. कि ये जो संबंध तुम्हारा है शायद इसकी वजह से तुम पाप में पड़ जाओ, So let me cut it off. तो मैं इसको काट देता हूँ। Maybe it is very painful for you, और हो सकता है वो आपके लिए बहुत कष्टदायी हो, but for you will be able to bear fruit in the future. लेकिन भविष्य में फिर आप फलवंत हो सकते That हैं। is a wild plant taking lot of energy from your हो life. सकता है वो जंगली दरख्त है और जो बहुत ज्यादा जो ताकत है वो उसमें व्यर्थ जा रही है It is not letting you focus on myself. और उसकी वजह से आपका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। So let me cut it off. तो मैं इसको काट देता हूँ। That particular path that you are taking in your profession और शायद आपके कार्य में जो रास्ता आपने चुन रखा है or in your studies या आपकी पढ़ाई में, will not help you to bear fruit. उसकी वजह से आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। So let me change your direction. तो मैं आपके दिशा को बदल दूंगा You may not like to be changed और आपको पसंद नहीं आएगा जब वो बदलाव होगा, because you like the direction, you like the job, you like whatever you want. क्योंकि वो दिशा पसंद है, वो कार्य पसंद है, जो आप कर रहे हैं आपको वो पसंद है। But I knew your future, you will not be able to be fruitful if you follow that path. लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूं कि तुम फलवंत नहीं हो पाओगे अगर उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो। You will not be able to change your path because you like it. और क्योंकि तुम्हें वो पसंद है इसलिए तुम उस रास्ते को बदल भी नहीं So पाओगे। let me do it. तो मैं इसको कर देता हूँ। Pruning is very, very hard sometimes. और जो छटाई करना है ये बहुत ही मुश्किल काम है, Very, very painful. बहुत कष्टदायी कार्य है। When God says something, when something God says no to something, it really hurts us. और जब परमेश्वर किसी बात को इनकार कर देते हैं तो उससे बहुत तकलीफ होती है। When He says no to some of our ambitions, we don't like it. और जब कभी हमारी महत्वाकांक्षाओं को परमेश्वर नहीं कह देते हैं तो उससे बहुत कष्ट होता है We find it very, very hard to accept it. और इसको ग्रहण करना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। But it is always a blessing to be pruned by God. लेकिन परमेश्वर के द्वारा छटाई करे जाना जो है वो एक आशीष है हमारे लिए, Because He considered us worthy to be pruned. क्योंकि उसने हमें इस लायक समझा है कि हमारे जीवन में हमें छटाई की आवश्यकता है। Remember what did Jesus say? याद करिए परमेश्वर यीशु ने क्या कहा, Even if you bear little fruit, He will prune it and make you more fruitful. अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी फल है तो वो छटाई करके और तुम्हें जीवन में आगे और फलवंत So करेगा। God saw something in us that He thought, okay, when I prune, He will make you more fruitful. तो परमेश्वर ने जीवन में कुछ देखा कि जब मैं इसको छटाई करूंगा तो ये आगे और बढ़ने So पाएगा। it is a blessing to be pruned by God. इसलिए ये आशीष का कारण है जब परमेश्वर हमारी छटाई करता है। To prune us, और छटाई करने के लिए allow us to go through some pain sometimes. तो उसके कारण कुछ तकलीफ से हमें गुजरने देता है। But because for Him, what we are more important than what we do for Him. और sorry, What we are more important than what we do for Him. can you rephrase it please? Okay, for God, whatever we do for Him is not so important, but our life is more important. तो परमेश्वर के लिए हम जो कुछ करना चाहते हैं वो इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम जो उसके लिए हैं उसका मूल्य उसके लिए ज्यादा है। We may pay a lot of money for the ministry. हो सकता है सेवकाई के लिए हम बहुत दान देते हों We come to church and stay every Sunday. और हर इतवार को कलीसिया भी आते हों We may help so many. और बहुत लोगों की हम मदद भी करते हैं It's not good in the sight of God. और प्रभु की दृष्टि में सब अच्छा है, But for Him, your life is more important than all that you do. For Him. लेकिन उसके लिए आपका जीवन ज्यादा महत्व रखता है बजाय कि जो भी काम आप करते हैं। So God gives us. इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमारी छटाई करता है। For your children, अपने बच्चों के लिए, He is a fortress. और वो जो है वो एक किले के समान है। David very often calls God himself, God as his fortress. और दाऊद अक्सर परमेश्वर को अपना एक किले के रूप में बताता है। If you read the song, so many songs, he says he is my fortress. और कितने भजनों में दाऊद ने कहा कि परमेश्वर जो है वो मेरे लिए एक किले के समान है। Jeremiah called God as his fortress. और यिर्मयाह ने परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा किला है। Even the devil acknowledges God makes a hedge around each children. और शैतान भी इस बात को मानता है कि जो परमेश्वर है वो अपने बच्चों की चारों ओर एक बचाने वाला बाड़े को लगा के रखता है। When God asked Satan, have you considered my son Job? जब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्या तुमने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है,
there is no one like my son Joseph, a righteous man. और मेरे सेवक अय्यूब की तरह कोई भी जो है वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पर, Who fears God and shuns evil. जो परमेश्वर से भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। What did the devil say? तो शैतान ने फिर क्या कहा? What did the devil say? क्या कहा शैतान ने? He says, does Job fear God? For nothing. तो क्या जो अय्यूब है वो व्यर्थ में ही ऐसे ही आपका भय नहीं मानता है? Have you not put a hedge around him? क्या तुमने चारों ओर उसको बचाने वाला एक बाड़ा बना के नहीं रखा है? Hedge around him and all his household and everything that he has. और उसके जो कुछ उसके पास है पूरे घराने के चारों ओर आपने उसको बचाने वाला एक बाड़ा बना के रखा हुआ Because है। the devil admits that God's children are under the hedge. तो शैतान भी इस बात का अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के चारों तरफ बचाने वाला बाड़ा बना के रखा Now है। David calls it fortress. और दाऊद कहता है कि ये मेरा किला है, शरण स्थान है। David calls it hedge. और जो शैतान है वो उसको बाड़ा बोलता है। God is the hedge and fortress around us. परमेश्वर हमारा वो बाड़ा है और वो किला है हमारे चारों ओर। Nothing can penetrate that fort unless God permit it to be और penetrated. जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे तब तक उस किले में से कोई होके नहीं गुजर सकता। Unless God allows it, nothing is going to happen to us. जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। If God has allowed it, then He has allowed it on a purpose. और अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है तो किसी कारण से अनुमति दी है। Whenever we go through problems, we should always believe God has allowed it in my life. जब किसी समस्या से गुजरते हैं तो विश्वास करें कि किसी कारणवश ही परमेश्वर ने इसको होने दिया है मेरे जीवन में। We should also believe if God has allowed to me, He is in control of that situation. और हम विश्वास करें कि अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है इस बात के होने की तो उसके नियंत्रण में मेरा जीवन है। So what we supposed to be doing? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? Yield ourselves to His pruning without murmuring. तो बगैर बड़बड़ाते हुए अपने आप को हम अपने यीशु के हाथ में दे दें ताकि वो अपनी छटाई को करने पाए। Sometimes you are not able to even tolerate little bit of pruning. और कभी-कभी हम थोड़ी सी छटाई को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, We murmur so much. इतना ज्यादा बड़बड़ाते हैं We get upset with God, saying He's not answering my prayer. और हम परेशान व्याकुल हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तो उत्तर ही नहीं दे रहा है How long can it? और मैं कितना ज्यादा इंतजार कर सकता God doesn't know. हूं। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता We keep repeating so many things in our murmur. और अपने बड़बड़ाने में कितनी सब बातों को हम दोहराते रहते हैं। We simply forget God is in control of our situation each and every moment. और भूल जाते हैं कि प्रत्येक क्षण परमेश्वर हमारे जीवन के नियंत्रण में। All we have to do is to submit ourselves to Him. और करना ही है कि अपने आप को उसके हाथों में दे दें Nobody can escape His pruning. और उसकी छटाई से कोई बच नहीं सकता Pruning is there. और जो छटाई है वो तो होगी। We have to yield ourselves to Him so that God can change our life to bear fruit. और अपने आप को उसके हाथों में दे दें ताकि हमारे जीवनों को बदल के वो हमें फलवंत बनाने पाए। That is what the Christian life is all about. यही हमारा मसीह जीवन है Bearing fruit for God. कि हम परमेश्वर के लिए फलवंत होने का। We cannot call ourselves Christian and live the way we want. अपने आप को मसीह बोल के हम जैसा चाहें वैसा जीवन नहीं बिता Once सकते। we call ourselves a Christian, we should live the way God wants. जब अपने आप को मसीह कहते हैं, घोषित करते हैं, तो परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होना The चाहिए। second thing Jesus asks us to do is और जो दूसरी बात यीशु मसीह यहाँ करने को कहते हैं वो ये है remain in me. कि मुझ में बने रहो। So read please verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So then neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। But before this verse, in verse 3, he says something very beautiful. लेकिन इससे पहले 30वें पद में बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही। You are already clean because of the word who you heard from me. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। When we heard his
the word and obeying, God has cleansed us. जब हमने उसके बात को सुना और उस पर अमल किया तो उसने हमें साफ किया, God शुद्ध has किया। forgiven all our sins and He made us clean. उसने हमारे पापों को क्षमा किया और उसने हमें शुद्ध किया। But it is not enough. लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, We have to bear fruit in our life. हमें अपने जीवनों में फलवंत भी बनना है। For that, we have to remain in Jesus to bear fruit. और उसके लिए हमें यीशु मसीह में बने रहना है ताकि हम फलवंत बने। There are so many Christians can say, I accepted the Lord on that particular day. और बहुत से मसीह कह सकते हैं कि एक दिन था, उस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। But now how your life is? लेकिन आज जीवन कैसा है? Are you bearing fruit in your life? क्या अपने जीवन में फलवंत हो रहे हैं? It is not enough to say, I accept the Lord and live as a Christian. और ये कहना काफी नहीं है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया और मैं एक मसीह जीवन बिता रहा हूँ। That should show in our life. The वो fruit should हमारे show in our life. वो उसके जो मसीह जीवन के फल हैं वो जीवन में दिखाई देने चाहिए। To do that, we have to remain in Jesus. और उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना है। The branch that remains in the tree will bear fruit. और जो डाली जो है जो प्रभु के साथ बनी रहेगी उसमें फल आएगा। The branch has to be attached to tree so to draw the water and all the nutrients that he needs to bear fruit. जो डाली है उसको दाखरस के वृक्ष के साथ जुड़े रहना पड़ेगा ताकि उससे सारी ताकत जो है और जो पोषण तत्व है वो उसको मिलता रहे। If the branch breaks off from the tree, it will die. अगर वो डाली पेड़ से टूट के गिर जाए तो वो सूख जाएगी। Probably long back we had a goat in front of our house. और अब कुछ बहुत समय वर्षों पहले हमारे घर के सामने एक अमरूद का पेड़ था। No, go on. Go on. Okay. Okay. One day somebody broke a branch from that. और एक दिन किसी ने उसकी एक डाली तोड़ दी। It was not completely broken. पूरी तरह से नहीं टूटी थी Half broken, it was hanging there. और आधी टूट के वो लटकी हुई थी। But after a few days, all the branches got fruit except that one. और कुछ दिनों के बाद बाकी सारी डालियों पे फल आए लेकिन उस डाली पर नहीं आया। Because all the branches were able to draw water and nutrient from that tree to bear fruit. क्योंकि जो बाकी डालियां थी उनको सारा पानी और पोषण तत्व मिल रहा था जिसके कारण उन्होंने फल आए। But this particular branch could not draw anything from the tree and it dried off. लेकिन ये जो डाली थी टूटी हुई लटकी हुई इसको वहां से पोषण नहीं मिला इसलिए ये सूख गई। Because it did not have the proper connection with the tree. क्योंकि पेड़ के साथ इसका सही प्रकार से ये जुड़ नहीं पाई। The link was broken. जो जोड़ने वाले बात तत्व था वो टूट गया था। This is exactly happens in our life. What happens in our life? यही बात हमारे जीवनों में भी होती है। The only way to bear fruit is to get connected to Jesus all the time. और एकमात्र रास्ता जिसमें हम फलवंत होने पाए वो ये है कि प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े हुए रहें, Remain in close contact with Him. उसके साथ बहुत नजदीकी प्रकार से हम उसके साथ जुड़े रहें Constantly draw strength from Him. और निरंतर उससे अपने सामर्थ्य को प्राप्त करें। Build close relationship with Him. एक बहुत अच्छा नजदीक संबंध उसके साथ बना के रखें। And the relationship is possible only when we spend time with the Lord. और वो संबंध जब भी मुमकिन है जब उसके साथ हम समय बिताते हैं। The branch has to get the water and nutrients every day. जो डाली है उसको पानी और पोषण तत्व प्रतिदिन पेड़ से चाहिए। Not once a month, or once a week, or once a month, or once 2-3 months. और महीने में एक बार नहीं या 2-3 महीने में एक बार नहीं, Every day it draws the strength from the tree. प्रतिदिन जो पोषण तत्व है वो पेड़ से डाली को प्राप्त होते हैं। So we need God's strength. और परमेश्वर का सामर्थ हमें प्रतिदिन चाहिए। If we have to spend, we have to for that we have to spend time every day with Him. और इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु के साथ समय व्यतीत The verse करना है। 4 Jesus clearly says, और चौथे पद में परमेश्वर ने कहा you cannot bear fruit unless you remain in me. कि जब तक तुम मुझ में बने ना रहोगे तब तक अपने आप से फल नहीं ला सकते। So we are all attached to Jesus through faith. हम लोग सब प्रभु के साथ विश्वास के कारण जुड़े हुए हैं That relationship is strengthened as we spend time. और वो जो हमारा संबंध है और मजबूत होता है जब प्रभु के साथ समय बिताते हैं। But there are two things about having a relationship with Jesus. और यीशु के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के बारे में दो बातें हैं। Number one, spend time with Him. पहली बात तो ये कि उसके साथ समय बिताएं Number two, keep your mind clear. और अपने दिमाग को मन को साफ रखें। Somebody read please Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4 verse 7. I think it's 1 Peter. Chapter 4 verse 7. The end of all
is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। In NIV it says, be clear-minded. और NIV में लिखा हुआ है कि साफ मन से। How can I keep my mind clear? अपने मन को, दिमाग को मैं कैसे सचेत या साफ रखूं? By not clouding my mind with lot of unnecessary things. और अपने दिमाग को बहुत सारी अनावश्यक बातों से मैं उस घटाओं को ना आने दूं। Through the things that we watch or through the things that we read. जिन बातों को हम देखते हैं या पढ़ते हैं। Let me give you some advice how to build real good relationship with Jesus. और कुछ सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के साथ कैसे एक अच्छा संबंध हम बना सकते हैं। Now you spend time as soon as you get up in the morning. जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद प्रभु के साथ समय बिताइए, At least for an hour. कम से कम 1 घंटे के लिए। I know there is no time. मैं जानता हूं कि समय नहीं है, I know you don't have time, मुझे मालूम है समय नहीं है, but you have to create time. लेकिन आपको समय उत्पन्न करना If पड़ेगा। you have the desire to bear fruit, you will be able to create time as well. अगर आप में इच्छा है फलवंत होने की, तो फिर आप समय भी उत्पन्न करने पाएंगे। Sleep early and get up early. समय पे जल्दी सोएं और जल्दी उठें, You make sure that you spend that 1 hour in prayer with Jesus. और निर्धारित करें कि वो 1 घंटा प्रार्थना में व्यतीत, In the day, और दिन में take 5 to 10 minutes and read a portion of the Bible. और कुछ 5-10 मिनट निकाल के कुछ न कुछ वचन में से हिस्सा पढ़ें, Either read a song or some portion of the Bible. या तो भजन पढ़ें या कोई भी हिस्सा वचन का पढ़ें। And the night before going to sleep, again you spend solid time with Jesus. और सोने से पहले भी एक अच्छा समय प्रभु के साथ बिताएं। Tell him all that you did during the day. दिन भर में क्या क्या हुआ उसको बताएं। If you have done anything wrong, ask him to forgive your sins. अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे क्षमा प्राप्ति की मांग करें, And go to sleep with God's word in your mind. और परमेश्वर के शब्दों को लेकर के सोएं। When you start confessing your sin in the evenings, और शाम को जो कुछ भी हुआ उसमें जब हम परमेश्वर के सामने उन सब बातों को रख देते हैं, first day you make a so many big list of things to confess. Lord, I did. हो सकता है पहले दिन आपके पास बहुत लंबी सूची हो इन सब बातों को अंगीकार करने की, But as you build a relationship, लेकिन जैसे जैसे संबंध आपका I बनेगा, can assure you, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, the list will reduce. वो जो सूची है वो छोटी होने लगेगी, Because throughout the day, God will protect you from doing something wrong. क्योंकि परमेश्वर आपको बचाएगा उन गलत बातों में, कामों को करने से, God will give you strength to bear fruit according to His will. और अपने इच्छा अनुसार आपको सामर्थ देगा कि आप जीवन आपका फलवंत बनने पाए। But in the evening night, after reading Bible and praying, go to sleep. लेकिन उसके बाद वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना के बाद सो जाएं Do not do anything else. और कुछ मत करिए। After reading Bible and praying, don't go back to your Facebook and WhatsApp. और फिर वचन पढ़ने के बाद दोबारा फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना जाएं। Go to sleep with God's word in your mind. परमेश्वर के वचन के साथ सोने जाएं। Don't go to sleep with Amitabh Bachchan, Akshay Kumar in your mind. और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार के साथ सोने ना जाएं। Only those two names say. यही 2 नाम मुझे पता है। But JK is very poor. जी के मेरा सामान्य ज्ञान पुअर है। Don't do anything which will disturb your mind when you go to sleep. ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी नींद जो है वो खराब होगी, व्याकुल होगी जब आप सोने जाते हैं। So if you are sitting with your Facebook till 12 o'clock, तो अगर आप 12 बजे तक आप फेसबुक के साथ बैठे हुए हैं, 12 o'clock, Martha puts some food for the soul. तो 12 बजे फूड फॉर सोल नाम से मार्था डालती हैं, Actually, 12 o'clock comes. तो 12 बजे ही आता है। When I'm awake, I read. Otherwise, normally I go to sleep. अगर मैं जगह रहता हूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ, वैसे तो मैं सो जाता So हूँ। read it and fill your mind with God's word before you go to sleep. तो पढ़ें और प्रभु के वचन को अपने मन में लेकर उसके बाद फिर सोएं। When you get up in the morning, you feel really fresh. सुबह उठेंगे तो आप तरोताजा महसूस Again, करेंगे। you are in the morning, you are on your knees. तो सुबह भी आप अपने प्रार्थना में घुटनों पर हैं। You know, you are building a relationship with God. That is something very, very important in our life. और जो प्रभु के साथ इस संबंध को बनाते हैं वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक बात है। This all will help us to. You don't need to follow exactly what I said. और जो मैं कह रहा हूँ उसको एकदम बिल्कुल ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, You can do it in your own way. आप अपने तरीके से कर सकते What I mean is, you have to spend solid time with God to build a relationship and bear fruit. हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मजबूत समय जो है वो प्रभु के साथ बिताना आवश्यक है ताकि हमारा जीवन फलवंत बने। Because we all live in a kind of struggle way. क्योंकि हम सब एक संघर्ष के जीवन में
जीवन व्यतीत करते हैं, We worry so much, there is so much, so no peace in our lives. इतना ज्यादा व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, जीवन में शांति नहीं है। Because one of the reasons is that we don't have that kind of relationship with God. उसका एक कारण है कि हमारा प्रभु के साथ उस प्रकार का संबंध नहीं है। So you start building that relationship. इसलिए उस संबंध को बनाना शुरू करें, When you build that relationship, all your worries and tensions, God will take care. और जब वो संबंध बनाते हैं तो सारी परेशानियों को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है, Actually, He will give you the assurance that I will take care of that. और फिर वो भरोसा देता है कि वो इन सब बातों का ध्यान रख सकता So है। the first thing is you build that relationship with God. सो पहली बात ये कि अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाए। But the question we have to ask ourselves is, लेकिन जो सवाल में अपने आप से पूछना है वो ये, do I really want to build a relationship and bear fruit in my life? क्या मैं वास्तव में एक संबंध बना के प्रभु के साथ और फलवंत होना चाहता हूँ? If we do not even have that desire, अगर वो वही इच्छा हमारे हृदय में नहीं है then there is something wrong. तो फिर कुछ गलत है, We have to work on it. उसके ऊपर हमें कार्य करना We पड़ेगा। have to ask God to help us. हमें परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि मदद करिए। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे God will help us to make that choice of building a relationship with कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वो चुनाव करें कि प्रभु के साथ हम अपना संबंध कैसे बनाना है। us. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this morning and for the lovely message that you've given to us through your word, that you are the true vine and we need to remain in you. प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रकार से आपने अपने वचन में आज हमें ये संदेश दिया, परमेश्वर की सच्ची दाखलता आप हैं और हमें आप में बन के रहना है। Father, we pray this morning that you help each one of us to think about what kind of branch we are. प्रभु जी, हमें आज होने दीजिए कि मैं इस बारे में सोचें कि किस प्रकार की डाली हम हैं। Are we the ones who are joined strongly with the tree, or are we the ones who are broken or maybe bruised or we needing help? प्रभु जी, क्या हम बहुत मजबूती से आपके साथ जुड़े हुए हैं या टूटे हुए हैं या हम कमजोर हैं? प्रभु जी, हमें इस बात के बारे में गंभीरता से सहायता करिए कि हम सोचें। Help us, Lord, to not take it lightly, but to pray about it and to make sure that we remain in you. प्रभु जी, इस बात को हम गंभीरता से लें और इस बात को निर्धारित कर लें परमेश्वर कि हम आप में बने रहेंगे। Help us, Lord, to bear fruit in you and for you. प्रभु जी, हम आप में होकर के और आपके लिए अपने जीवनों में हम फलवंत बनने पाए। Help us, Lord. We all are weak and in so many areas we find ourselves helpless. We ask you, Lord, that you will take care of each one of us. प्रभु जी, इतने क्षेत्रों में अपने आप को हम कमजोर महसूस करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमें से हर एक की सहायता करें, and Lord, that you help us to remain in you. प्रभु जी, सहायता करें कि हम आप में बने रहें। In Jesus' name we ask. Amen.